तो आज से हम लोग गुरु रहमान सर का जो बिहार पुलिस का बुक निकला था उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में सभी लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता होगा, आंसर आप लोग कमेंट करते रहना है कि आप लोगों को कितना आप लोग को आंसर पता होगा, आप लोग से कमेंट करते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पैटर्न पर ही आधारित क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डेली आप लोगों को 8 बजे वीडियो मिलेगा रात में, तो आप लोग 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। सतपुड़ा जो प्रारंभ में एक वलित पर्वत था लेकिन वर्तमान में एक भ्रंश पर्वत है कि सबसे ऊंची चोटी है। बताइए सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पहला का आंसर क्या होगा? तो देखिए पहला का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा धूपगढ़। कहाँ है? धूपगढ़। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर देखिए। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? बताइए सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन से पहले ही किसने बता दिया था? क्वेश्चन देखिए सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा, किसने बताया था? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर देखिए मैथ से क्वेश्चन आ गया है। मैथ से क्वेश्चन बोल रहा है, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4, 7, 9 और 8 वर्ष पहले उनके क्रम का योग 56 वर्ष है। कितना वर्ष है? 56 वर्ष था। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए इसको वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम लोग मान लेंगे। क्या मान लेंगे? सभी को एक्स वाई मान लेंगे हम लोग। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले, तो हम लोग पहले मान लेंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग मानेंगे। तो देखिए माना कि आयु हम लोग मानना है। आयु बराबर हो जाएगा, कितना कितना दिया गया है? 4 रेशियो दिए गए हैं, तो 4x मान लेंगे। उसके बाद 7x मान लेंगे और 9x मान लेंगे। सबसे पहले इसमें कितना दिया गया है? 8 वर्ष पहले बात पूछ रहा है। 8 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग निकालेंगे 8 वर्ष पहले कहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या माने थे? 4x माइनस कर लेंगे 8, फिर प्लस कर लेंगे 7x माइनस 8। सब में से 8 वर्ष घटाएंगे क्योंकि बोल रहा है पहले वर्ष। प्लस हो जाएगा 9x, उसके बाद 8 हो जाएगा। अब पूरा कितना दिया गया है? इसका योग दिया गया है 56। कितना दिया गया है? 56 दिया गया है। और सभी को जो x वाले है उसको जोड़ लेंगे और जो ये कटने वाले हैं कटा देंगे या फिर घटा देंगे। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो भी x वाले आएंगे तो देखिए 20x हो जाएंगे। उसके बाद ये जो भी हो जाएंगे ये सभी को जोड़ देंगे, 80 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 80। तो 20x होगा ये, तो 0 से 0 कट गया है, तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 4 हो जाएगा। और सभी में हम लोग गुना कर देंगे, सिंपली हम लोग का आयु निकल जाएगा। तो देखिए गुना करते हैं तो आयु, हम लोग को आयु निकालना है। x का मान निकल गया था। x के पहले कितना था? 4x था, तो 4x हो जाएगा। 4 चौका 16, पहला 16 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन में 16 एक ही दिख रहा है, एक और दिख रहा है सी में। उसके बाद देखिए अगला है 7x, तो 7 चौका 28, 28x देखिए 28 वर्ष से आ जाएगा। एक और आएगा 9 चौका 36, 36x। तो देखिए ये सभी का निकल गया 16, 28 और 36। ऑप्शन में देखिए ऑप्शन बी इसमें सभी मिल जाएंगे। यही वर्तमान उम्र हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिकंदर के आक्रमण के समय
सिकंदर के आक्रमण के समय भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस किस एक का शासन था? बताइए तो किसका शासन था? जल्दी से बताइए तो किसका शासन था, कमेंट कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो ये था, याद कर लीजिए, नंद वंश का था। किसका था? नंद वंश का था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज्य संस्था किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी? बताइए, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये अस्तित्व में आई थी पंचायती राज्य संस्थाएं? तो ये आई थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के समय। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? बताइए तो कौन सा इसमें अनुच्छेद है जिसमें धार्मिक मामले के प्रबंध को स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है? बताइए तो ऑप्शन में देखिए और बताइए कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामले के प्रबंध में संबंधित है, ये बताइए तो देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 26 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुच्छेद 26 में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में जैन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किसे माना जाता था? बताइए तो जो सबसे प्राचीन समय था उसमें जो जैन धर्म था, जैन धर्म उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या थे? तो बताइए 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत यही थे, अहिंसा थे। अहिंसा उसमें नहीं करना था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से पूछेगा, यहाँ से संस्थापक पूछेगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रथम आलंग मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बताइए तो जो प्रथम आलंग मैसूर युद्ध था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था, याद रखिए, हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? हैदर अली और अंग्रेज के बीच। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सभी क्वेश्चन काफी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखना है और याद करते चलना है इसको। बताइए तो रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है, याद कर लीजिए, क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, उस प्रतिबिंब की पहचान करें जो किसी लेंस के द्वारा निर्मित हो जिसे स्क्रीन पर उतारा जा सकता है। बताइए तो ऐसे कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पहचाना जा सकता है लेंस के द्वारा और उसके स्क्रीन यानी पर्दे पर उतारा जा सकता है? बताइए सो कौन सा लेंस हो जाएगा इसमें? तो देखिए 10 का राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। सॉरी, काल्पनिक है, वास्तविक होगा। वास्तविक आएगा तभी आप लोगों को पर्दे पर उतारा जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः उपयोग में लाई जाने वाली साबुन में कौन सा क्षार पाया जाता है? बताइए, जो हम लोग साबुन यूज करते हैं उसमें कौन सा क्षार यूज किया जाता है? बताइए तो ऑप्शन पे देखिए कौन क्षार यूज किया जाता है। तो देखिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को मुक्त किया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। बताइए स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? बताइए तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये गतिज ऊर्जा में ही बदल जाती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में। जो स्थितिज ऊर्जा थी वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जो स्थिर रहती थी वो गति में आ जाती है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, देश में बाघ की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा, इसको याद कर लीजिए। देश में बाघ की घटती हुई आबादी को बचाने के लिए बाघ परियोजना कब लाया गया था? बताइए कब शुरू किया गया था? तो देखिए 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973 से 74 के बीच।
करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? बताइए तो, किस वर्ग के जो पौधे होते हैं जिसमें बीज तो बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में नहीं, यानी हमारे आंखों से पर्याप्त उस पर दिखाई देते हैं पौधे पर। तो बताइए कौन से बीज हो जाएंगे उसमें? तो ये हो जाएंगे 14 के करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है धातु से बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है जिनसे प्रत्येक व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। तो इन गोलियों को संख्या ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है? गोलियों की संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग को क्या पता करना पड़ेगा? बेलन का आयतन पहले सबसे पहले निकालेंगे। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन निकालने पड़ेगा। पहले बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा, गोले का आयतन निकालना पड़ेगा। सभी का फार्मूला याद होगा तभी आप लोग को ये क्वेश्चन बनेगा। तो पहले पूछ रहा है धातु से बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई जाती है जिनमें से प्रत्येक व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। तो इन गोलियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले बेलन का हम लोग आयतन निकालते हैं। बेलन का आयतन, जो बेलन का वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है πr²h होता है। बेलन का आयतन पहले निकालेंगे तो कितना होता है? πr² होता है। कितना? πr²h, πr² हो जाएगा। अगला देखिए इसमें हम लोग मान रख देते हैं, सिंपली पाई का मान छोड़ देते हैं। उसके बाद इनटू कितना दिया गया है? रेशियो इसका कितना दिया था? 6 दिया गया है। व्यास कितना दिया था? 6। तो 6 × 6 कर देंगे, स्क्वायर करना है तो 28 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सभी का कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप लोग गुना कीजिएगा 36 हो जाएगा। 36 × 28, तो ये गुना कीजिएगा, ये आ जाएगा 1008 आ जाएगा। 1008 पाई हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इतना आ जाएगा। ये तो हम लोग का निकल गया क्या? बेलन का आयतन निकल गया। तो बेलन का आयतन याद रखिएगा 1008 पाई सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। अगला हम लोग निकालते हैं गोले की आयतन। क्या निकालते हैं? गोले की आयतन। चलिए गोले का आयतन भी निकाल लेते हैं। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³ होता है। तो इसमें हम लोग सिंपली मान रखते हैं, सिंपली मान रख देते हैं। तो 4/3 रहने देते हैं, पाई का मान सिंपली छोड़ देते हैं इसी तरह। उसके बाद हम लोग कितना व्यास कितना दिया गया था? 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 3 बार लेना है तो 1/5/2 हो जाएगा। ये सभी का कैलकुलेशन कीजिएगा। तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा। पहले तो हम लोग को दिया गया था ये 1008 दिया गया था, जो कि ये बेलन का आयतन था। इसको भी इसी में गुना कर लेते हैं। फिर इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 सभी को एक साथ गुना कर लेंगे तो यह आ जाएगा 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5 सभी को गुना करेंगे तो लगभग ये आएगा 1792 आएगा। कितना आएगा? 1792। तो देखिए ऑप्शन में देखिए 1792 आंसर में है कि नहीं। ऑप्शन बी देखिएगा तो 1792 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर से क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के क्वेश्चन थोड़ा दे रहा है टफ। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत फार्मा तथा भारत चिकित्सा उपकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? बताइए तो किसने किया था हाल ही में? देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किया था मनसुख मंडवाविया। किसने? मनसुख मंडविया। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि पेंडुलम से डोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले ले जाया गया तो घड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव यही पड़ेगा, देखिए घड़ी सुस्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? घड़ी सुस्त हो जाएगी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सिले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि बताइए क्यों हो जाते हैं? जब सिले हुए बिस्कुट होते हैं उसको थोड़ी देर में फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो फूल कर कुरकुरे की तरह क्यों हो जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो कारण ये है कि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो जाती है। क्या हो जाती है? आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, नमी आ जाती है उस पर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, जूता हुआ मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? बताइए तो जो जूता हुआ मिट्टी होता है वो किस मिट्टी को कहा जाता है? जूता हुआ मिट्टी। तो ये कहा जाता है, याद कर लीजिए, अनाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी को ही जूता हुआ मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन किया था? बताइए तो सेफ्टी रेजर का आविष्कार कौन है इसमें से? 20 नंबर क्वेश्चन देखिए और कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो 20 का करेक्ट आंसर देखिए जीलेट हो जाएगा। किसने किया था? जीलेट ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 21वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया था? बताइए तो हाल ही में किस राज्य ने एयर एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया था? तो हाल ही में किया है, याद कर लीजिए, झारखंड ने। किसने किया है? झारखंड ने। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए मैथ का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है, एक दुकानदार ने 2 घड़ियों 480 रुपये में खरीदी। एक को 15% की हानि तथा दूसरे को 9% की लाभ से बेचा। दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो अधिक मूल्य वाली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। पहले घड़ी का क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहली घड़ी की क्रय मूल्य बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100x। उसके बाद दूसरी हम लोग मान लेते हैं यहाँ सेकंड घड़ी की क्रय मूल्य, इसको हम लोग 100y। पहली घड़ी के क्रय मूल्य और दूसरी घड़ी की क्रय मूल्य हम लोग निकाल लिए। इसको हम लोग मान लिए हैं 100x और 100y। अगला हम लोग देखते हैं, दोनों को अंतर निकाल लेते हैं, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। तो चलिए अनुपात भी निकाल लेते हैं। अंतर यानी अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा, कितना दिया गया है इसमें, इस पर आप लोग गुना कीजिएगा कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा 85 x रेशियो 119 y। ये दोनों बराबर है। क्या है? दोनों इक्वल है। अगला हम लोग देखते हैं, दोनों का क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। ये विक्रय मूल्य था जो बेचा गया था, क्रय मूल्य जो खरीदा हुआ है उसका हम लोग अनुपात निकालते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं।
क्रय मूल का अनुपात हम लोग देख लेते हैं। तो ये अगर निकालिएगा तो आएगा 7.5 आएगा। उसके बाद पहली घड़ी के मूल्य देख लेते हैं। फर्स्ट घड़ी के मूल्य यानी क्रय मूल, तो देखिए ये हो जाएगा, कितना दिया गया है 480 दिया गया है बटा 12 इंटू 7। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 280। कितना आ जाएगा 280 आ जाएगा। अगला देखिए हम लोग सेकंड वाला निकाल लेते हैं। तो सेकंड कितना दिया गया है, ये भी दिया गया है 480 बटा 12 इंटू 5 हो जाएगा। इसको निकालिएगा तो 200 आएगा। कितना आ जाएगा 200। तो एक आया 280 और एक आया 200 आया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोनों का अलग अलग रेट निकल गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अधिक मूल्य वाली घड़ी का मूल्य बताइए, क्रय मूल्य बताइए। तो अधिक मूल्य किसका है, तो ये फर्स्ट वाला का हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा 280 है। तो करेक्ट आंसर इसका 280 ही होगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए 280। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन है, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ द्रव गैस से अपरिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा की किसकी गुप्त कहलाती है। बताइए गुप्त ऊष्मा किसकी कहलाती है, जल्दी से बताइए। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 23 का करेक्ट आंसर बताइए। 23 का हो जाएगा वाष्पन हो जाएगा। क्या हो जाएगा वाष्पन। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम बताइए कौन कौन से हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो इसका अन्य नाम है, देखिए इसका अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हैके का वार्षिक दुख सूचकांक 2022 दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की है। किस देश ने अपनी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। बताइए सबसे पहले किस स्थान पर है। तो ये देश हो जाएगा जिम्बाब्वे। कौन, जिम्बाब्वे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर मैथ का आ गया। अब केवल हम मैथ का आंसर आप लोगों को बताते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष बाद बी को ए के 2204 रुपये देने हैं तथा 6 माह बाद ए को बी को 1872 रुपये देने हैं। यदि तत्काल एक दूसरे को ऋण चुकाना चाहे तो किसे दूसरे को कितने रुपए देने होंगे, जबकि ब्याज 8% वार्षिक है। देखिए मूलधन ब्याज के दर पर ये सब क्वेश्चन बनेगा, उसमें फार्मूला होता है, आसानी से इसको बना सकते हैं। आंसर केवल इसका बताते हैं, आप लोग केवल आंसर देख लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बनाएगा तो करेक्ट आंसर 100 आएगा। कितना आएगा 100। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मेघा पाटेकर का संबंध किस अभियान से है। बताइए तो मेघा पाटेकर का संबंध किस संविधान से है, संविधान नहीं अभियान से है। तो देखिए इस किस अभियान से है, नर्मदा बचाओ अभियान से है। किससे है, नर्मदा बचाओ अभियान। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है, उस दृष्टि दोष को क्या कहेंगे जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र पर दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु बाहर दिखाई देते हैं। बताइए किस दोष में ऐसा दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है, याद कर लीजिए, अबिंदुकता में। किसमें, अबिंदुकता में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक धावली लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है कुछ दूरी तक। छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक क्यों दौड़ता है धावली। तो देखिए इसका कारण क्या है। तो कारण यही है कि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तय करने की मदद करता है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी।
अगला 30वां क्वेश्चन है, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरता है वैसे वैसे विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देता है। इसका क्या कारण है कि सुनाई देता है ध्वनि? तो देखिए यही कारण है इसमें, कारण है कि अनुनाद होता है उसमें। क्या होता है? अनुनाद। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड क्वाड के रूप से भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? बताइए किसका सदस्य नहीं है? तो देखिए 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस का सदस्य नहीं है। करेक्ट आंसर सी। अगला 32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? बताइए। इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, एक दो क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना है। बताइए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? तो ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए 33वां क्वेश्चन है, सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम बताइए। तो कौन सा सर्वनाम है? कोई जो अंडरलाइन किया गया है कौन सा सर्वनाम है? हिंदी से क्वेश्चन लिया गया है। तो ये देखिए अनिश्चवाचक, अनिश्चवाचक सर्वनाम का यूज किया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला 34वां क्वेश्चन है, भारत में विकास के लिए पहले योजना आयोग जो था अब वो कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है अब वो? तो अब वो कहलाता है नीति आयोग। क्या कहलाता है? नीति आयोग। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहले क्या कहलाता था? तो पहले योजना आयोग कहलाता था, अब नीति आयोग कहलाता है। अगला 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ की विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? बताइए तो किसका यूज किया जाता है? विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है, याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोमीटर। क्या? हाइड्रोमीटर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला 36वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है? बताइए तो किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है? तो ये स्थित है चंबल नदी पर। कहाँ स्थित है? चंबल नदी पर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 37वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मेनाक्रो ग्रेड पिक्स 2023 को अपने नाम किया है? बताइए किसने किया है? तो ये किया है, याद कर लीजिए, मैक्स वास्टपिन ने। मैक्स वास्टपिन ने। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 38वां क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है? बताइए तो किसकी उपस्थिति में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका भित्ति के अंदर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 39वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अस्थियों का अध्ययन किस शाखा में आता है? बताइए तो अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, याद कर लीजिए, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 40 नंबर है, 40वां क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने के लिए बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयोग किया जाता है। बताइए तो किसके लिए यूज किया जाता है? तो 40 का देखिए कैडमियम हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला 41वां क्वेश्चन देखिए, निश्चित ताप पर किसी गैस के लिए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम किसका है? तो ये नियम हो जाएगा, याद कर लीजिए, कौन सा नियम हो जाएगा? बॉयल्स लॉ हो जाएगा। बॉयल्स लॉ। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 42 नंबर, ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जब खट्टा हो जाएगा तो इसका पीएच क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा खट्टा कितना होता है, तो 6 से कम हो रहेगा तभी खट्टा होगा। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा।
करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 43वां क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हाइड्रोजन बम होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये सिद्धांत पर काम करता है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए 44वां क्वेश्चन है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए, तो सूर्य की किरण की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? तो यह मापा जाता है एबिट ओमीटर। एबिट ओमीटर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 45वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वाहिका है साफ रक्त को फेफड़े को हृदय तक ले जाती है? कौन ले जाती है? तो ये फुसफुस सिरा ले जाती है, फुसफुस सिरा करेक्ट आंसर सी। अगला 46 नंबर है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। बताइए, तो जो प्रत्येक प्रत्येक आवर्त होता है, ऑर्बिट होता है, उसमें अंतिम सदस्य यानी लास्ट सेल, बताइए क्या होता है उसमें? तो इसमें होता है एक निष्क्रिय गैस होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 47वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक है? बताइए, तो हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। करेक्ट आंसर डी। अगला है 48वां, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सोनालिका एक किस्म की फसल है? बताइए, तो सोनालिका किसकी किस्म की फसल है? तो ये गेहूं की किस्म की फसल है सोनालिका। करेक्ट आंसर ए। अगला 49 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन के कारक है? बताइए, तो उत्पादन के कारक कौन है? तो कारक उपरोक्त सभी हो जाएंगे, भौतिक पूंजी हो जाएंगे, मानव पूंजी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, सभी से उत्पादक के कारक पूरक होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला 50वां क्वेश्चन है, 1 रुपए के करेंसी नोट का किसका हस्ताक्षर होता है? बताइए, तो जो 1 रुपए का करेंसी नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो इसमें हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का। किसका होता है? वित्त सचिव। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 51वां क्वेश्चन है, प्रत्येक अंडाशय में एकल बीजाणु वाले फूल आमतौर पर किसके द्वारा परागित होते हैं? तो ये होते हैं वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा होते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 52वां क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? बताइए, तो संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था 9 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। करेक्ट आंसर ए। अगला देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। डायरेक्शंस दिया गया इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस। डैश डैश यू पुट द जार बैक इनटू कपबोर्ड फॉर मी प्लीज। इसमें बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा वुड हो जाएगा। वुड यू का यूज होगा। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 54वां नंबर, एक चुंबक 2 टुकड़ों में टूट जाता है, यदि दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है बताइए, तो आकर्षित करेंगे या फिर प्रतिकर्षित करेंगे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। या आकर्षित भी कर सकते हैं, प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। अगला देखिए 55 नंबर, सत्य शोधक समाज ने संगठित किया है। क्या संगठित किया है? तो ये संगठित किया है महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। करेक्ट आंसर सी। अगला देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ फसल देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है एवं उन्हें डैश डैश में काटा जाता है। बताइए कब काटा जाता है? तो ये काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। अगला क्वेश्चन देखिए 57 नंबर, मोरमुगाओ बंदरगाह किस किस राज्य में स्थित है बताइए तो। मोरमुगाओ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है, याद कर लीजिए, गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था बताइए तो। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था, तो ये था, याद कर लीजिए, विलियम बेटिंग था। कितना? विलियम बेटिंग था। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शंस द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में बता रहा है इसको। क्वेश्चन है, द पोस्टमैन आस्क द गार्ड इफ ही कुड टेल हिम द वे टू नियरेस्ट एटीएम। तो बताइए इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन होगा? ऑप्शन में देखिए, तो इसका डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, द पोस्टमैन सेड टू द गार्ड कैन यू टेल मी द वे द नियरेस्ट एटीएम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग एट गिवन आइडियम लाइफ टॉकिंग और ब्रिक वेल। बताना है इसमें करेक्ट मीनिंग, इसमें चूज करना है। तो बताइए तो 60 का करेक्ट मीनिंग क्या होगा? तो ये हो जाएगा इंटेटिव हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अपने कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया है? बताइए किस क्षेत्र को किया गया है? तो ये किया गया पूर्णिया और मानभूम को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर बी। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन है, चिंपांजी में निम्नलिखित में से कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताइए तो। चिंपांजी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो देखिए इसमें होते हैं 48 होते हैं। कितने? 48। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मनुष्य में 46 होते हैं। अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आम खाने वाला भाग है। बताइए आम में जो कौन सा भाग होता है जिसे हम लोग खा सकते हैं? तो देखिए आम में जो भाग होता है वो मध्य फल भेदी होता है। करेक्ट आंसर बी। अगला 65 है, टेलीविजन के दूरदर्शन नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? बताइए कैसा किरण का यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है औरक्त किरण को। किसका? औरक्त किरण। करेक्ट आंसर ए। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजाओं के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था? किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोधी वंश का संस्थापक है? बताइए लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक हो जाएगा बहलोल लोधी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 67 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 68 नंबर, पेरियार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में पेरियार झील स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। केरल में पेरियार झील स्थित है। करेक्ट आंसर बी। अगला 69 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? बताइए यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। करेक्ट आंसर सी। अगला है 70 नंबर, अभिज्ञान शकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है?
बताइए जो अधिकांश शकुंतलम किस प्रसिद्ध व्यक्ति की पुस्तक है? तो ये पुस्तक है, याद कर लीजिए, कालिदास की ये पुस्तक है। किसकी है? कालिदास की। करेक्ट आंसर ए। अगला 71 नंबर है, विश्व योग दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व योग 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का निकटतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे निकट कौन है? तो सबसे निकट हो जाएंगे, सबसे निकट कौन हो जाएगा? तो शुक्र सबसे नजदीक है, शुक्र सबसे नजदीक है पृथ्वी के, याद रखिएगा। अगला देखिए 73 नंबर, हाल ही में किस राज्य के कालसेर नेशनल पार्क में 110 साल का बाघ देखा गया है? बताइए कहाँ देखा गया है? तो ये देखा गया है हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला 74 नंबर देखिए, अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के लिए खोज करना किस अर्थशास्त्री का कथन है? बताइए किसका कथन है? तो ये कथन है मार्क्स का। करेक्ट आंसर बी। अगला 75 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में। करेक्ट आंसर सी। अगला 76 नंबर क्वेश्चन है, 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद कलिंजर के दुर्ग किस शासन के अंतर्गत था? बताइए किस शासन का अंतर्गत था? तो ये था, याद कर लीजिए, ये था कीरत सिंह के। किसका? कीरत सिंह के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला 77 नंबर देखिए, निजाम उल मुल्क ने मुगल साम्राज्य के किस राज्य को स्वतंत्र किया था? किस राज्य को स्वतंत्र किया था? तैयार किया था हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। करेक्ट आंसर बी। अगला 78 नंबर है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा स्मारक योजना शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था योगी आदित्यनाथ के द्वारा। सभी करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मात्र के विचारों के एक निश्चित अनुपात के संयोग करने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए डिफिनेशन ही पूछ दिया गया है। करेक्ट आंसर उसका बी हो जाएगा, यौगिक बनेगा। क्या हो बनेगा? यौगिक। करेक्ट आंसर बी। अगला देखिए 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विषाणु जनित रोग है? बताइए विषाणु जनित रोग क्या हो जाएगा इसमें? तो एड्स जो कि एक विषाणु जनित रोग है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। किस एड्स से फैलता है? किस वायरस से फैलता है? तो ये HIV से फैलता है। किससे? HIV से। अगला 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं 5:1 अनुपात में है, वह उनका महत्तम समापतक 4 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापतक कितना होगा? देखिए क्वेश्चन मैथ का है ये, इसका केवल आंसर बता देते हैं। 81 करेक्ट आंसर बनाएगा तो 120 आएगा। क्या आ जाएगा? 120। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना घरेलू अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान KSLV-11 नूरी के लॉन्च किया था? बताइए किसने किया था? तो ये किया था दक्षिण कोरिया ने। किसने? दक्षिण कोरिया ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एनोनिम्स एट द गिवन वर्ड। बताइए चीरिस का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 83 का ए हो जाएगा, डिसगार्ड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए। अगला 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, परोक्ष का विलोम शब्द होता है? तो परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर, फिर देखिए मैथ का क्वेश्चन है, दो नल ए एंड बी टंकी को 3 घंटे तथा 4 घंटे से भर सकते हैं। यदि एक नल सी भरी टंकी हुई 2 घंटे में खाली कर सकता है, तो यदि तीनों एक साथ नल खोल दिए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए इसको बनाएगा तो करेक्ट आंसर इसका आएगा 12 घंटा आएगा। कितना आ जाएगा? 12 घंटा।
अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस खिलाड़ी ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को अपना नाम किया है? बताइए किसने किया है? तो ये किया है मैक्स वास्टमैन ने। क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए डिस्कवर का सिनोनिम्स क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फाइंड। डिस्कवर यानी खोजना होता है, करेक्ट आंसर ए। अगला 88 नंबर है, निम्नलिखित में से शेर का परिभाषित शब्द नहीं है। इसमें देखना है कौन शेर का परिभाषित शब्द नहीं है, तो तुरंग जो कि शेर का परिभाषित शब्द नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर देखिए मैथ क्वेश्चन है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे 378 सिक्के का मूल्य का अनुपात 13, 11, 7 है, तो इनके 50 पैसे सिक्कों का कितनी संख्या होगी? इसको बनाएगा तो देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा 132 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 90 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा के धूल से ऑक्सीजन निकाला है? किस एजेंसी ने निकाला है? तो ये नासा ने निकाला है, करेक्ट आंसर ए। अगला 91 नंबर, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम बियर द ब्रंट। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 91 का ये हो जाएगा सफर द वर्स्ट ऑफ समथिंग, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 92 नंबर, विद्यार्थी में कौन सा समास होता है? विद्यार्थी में कौन सा समास होता है? तो ये तत्पुरुष समास होता है। अगला है 93 नंबर, उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसको बनाएगा तो कितना आंसर आएगा? 12 वर्ग किलोमीटर आएगा, करेक्ट आंसर बी आएगा। अगला 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का संस्थापक है? बताइए चोल वंश के संस्थापक कौन है इसमें से? तो ये हो जाएगा विजयालम हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। अगला 95 नंबर है, करेक्ट स्पेल्ड बताना है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है इसमें से कौन है? तो करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा गाइडेंस हो जाएगा। अगला है 96 नंबर, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है। तो इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसमें देखिए परिणामवाचक विशेषण है, बी। अगला देखिए 97 नंबर, हाल ही में खीर भवानी मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया गया था? जम्मू कश्मीर में। अगला है 98 नंबर, बिहार में कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? बिहार में बताइए कब सबसे कम जनसंख्या जिला किसमें है? तो सबसे कम है शेखपुरा में। किसमें है? शेखपुरा में। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है 101वां संविधान संशोधन के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो ये पारित किया गया है कलकत्ता के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ताज हमला ने गुरु रहमान सर का जो बिहार पुलिस के लिए बुक निकाले थे विद्यासागर पब्लिकेशन का, तो उस बुक का हम लोग को सेट 1 कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सेट 2। ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसमें देखिए ये जो एग्जाम पैटर्न पर आने वाला क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन दिया गया है। 100 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 2। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।